नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मारुति ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में बात करेंगे। त्रैमासिक परीक्षा 2025 में सामाजिक विज्ञान का पेपर आपका किस पैटर्न पर बनेगा, कितने अंक का किस चैप्टर से आपसे पेपर में पूछा जाएगा, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का ब्लूप्रिंट आपके सामने है और इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर हम पैटर्न के साथ पेपर की तैयारी करते हैं तो हम कम समय में ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। अब किसी बच्चे को यही नहीं है पता कि भाई किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाना है। मान लो किसी चैप्टर से आपका जैसे जल संसाधन, इससे 2 नंबर का प्रश्न आना है और आप इसको पूरा रटने में बैठे हैं, पूरा याद करने में बैठे हैं, पूरा समय इसी पे दे रहे हैं। और जबकि संसाधन एवं विकास से 11 नंबर का पूछा जाना है और आपने इस पे कम ध्यान दिया है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई, कि हम मेहनत ज्यादा कर रहे हैं और हमको सफलता कम मिल रही है। तो पेपर का पैटर्न समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। तो आज हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर आपको बता रहे हैं। बाकी हम हिंदी और गणित का पेपर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। उसका पैटर्न वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक भी मिल जाएंगे उन वीडियोस के, ठीक है। खैर, तो देखिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर रहेगा वो कितने नंबर का होना है, सबसे पहले तो आप ये जान लें। 3 घंटे का समय आप सभी को पता रहता है और उसी के साथ 75 नंबर का पेपर आपसे पूछा जाएगा। अब 75 नंबर के पेपर में से जो आपकी बुक है समकालीन भारत 2, समकालीन भारत 2 के कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, तो संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, 4 टॉपिक ये पूछे जाएंगे समकालीन भारत 2 से। ठीक है, यहां से 11 नंबर का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास कितने नंबर का पूछा जाएगा, 11 नंबर का। अब 11 में से एक सही विकल्प आएगा, एक रिक्त स्थान आएगा और एक सत्ता सत्ता आएगा और 2 सही जोड़ियां आएंगी। एक वाक्य में उत्तर इस चैप्टर से एक भी नहीं आएगा। ठीक है, और कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने होगा इस चैप्टर से, 4 हो गए। 2 अंक वाला एक प्रश्न आएगा, 3 अंक वाला एक प्रश्न आएगा। टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 3। तो टोटल कितने नंबर को देखना, 1 2 और 2 4, और 2 नंबर के 2 प्रश्न, 4 4 8 और 3 नंबर का एक, तो 8 और 3 कितने होंगे, 11 नंबर का टोटल इस चैप्टर से पूछा जाएगा। यानी ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, वैसे हर एक चैप्टर की करनी है जितने भी इसमें दिए गए हैं, लेकिन हमको नंबर को भी ध्यान में रखना कि भाई ज्यादा नंबर हमको कहाँ से मिल रहे हैं। क्लियर। तो दूसरा देखो, वन एवं वन्यजीव संसाधन 8 नंबर का पूछा जाएगा। ये 2 नंबर के प्रश्न है, ये 3 नंबर के और 4 नंबर के। तो सबसे पहले 2 नंबर का देखते हैं हम। देखो, एक प्रश्न पूछा जाएगा, 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, 4 नंबर का यहाँ से कोई नहीं है, 4 नंबर का यहाँ से कोई नहीं है। इसमें से देखो विकल्प नहीं आएगा, एक खाली स्थान आएगा, एक सत्ता सत्ता आएगा, इसमें से जोड़ी नहीं आएगी और इसमें से एक वाक्य में उत्तर एक आ जाएगा। क्लियर। जल संसाधन केवल 2 नंबर का पूछा जाएगा बेटा इसमें, और 2 नंबर में इसमें आपको कोई प्रश्न उत्तर याद नहीं करना। जल संसाधन वाले में केवल 2 विकल्प याद करने हैं, एक तो विकल्प पूछा जाएगा और एक आपसे सत्य असत पूछा जाएगा। ठीक है, तो यही चीज तो हमको समझना है कि भाई जब इसमें से प्रश्न उत्तर पूछे ही नहीं जाना तो हम उसमें क्यों दिमाग लगाएं। बात समझ में आ गई। और बाकी विकल्प की खालिस्तान जोड़ी की तैयारी कहां से करनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है भाई, चलिए आगे हम इसको समझते हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये 4 नंबर का पूछा जाएगा बेटा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ना तो विकल्प, ना खालिस्तान, ना जोड़ी, सत्य सत्य, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सीधा सीधा 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। कितना अच्छा हमारे लिए मौका है कि जो 4 नंबर वाले बड़े बड़े प्रश्न हैं वो हम खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से तैयार करेंगे, मानचित्र वाले से। ठीक है, मानचित्र भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बस 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है, एक तो मानचित्र और इसके जो कुछ बड़े क्वेश्चन होंगे वो, बस। इससे विकल्प वगैरह कुछ नहीं आएंगे, 2 नंबर का नहीं पूछा जाएगा, 3 नंबर का भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ। मानचित्र जैसे तैयार कर लेना, हो सकता है 4 मानचित्र के नाम पूछ ले आपसे। ठीक। अब दूसरी जो बुक है आपकी, भारत और समकालीन विश्व 2, इसमें से यूरोप एवं राष्ट्रवाद 6 नंबर का पूछा जाएगा। 6 में से एक विकल्प, एक सत्य असत्य पूछा जाएगा और 2 एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। ठीक है, एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा, 3 का कोई नहीं आएगा, 4 का कोई नहीं आएगा। क्लियर। ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर इसमें से पूछा जाएगा भारत में राष्ट्रवाद, ये इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर में पूछा जा रहा है बेटा। 12 नंबर में से एक आपका विकल्प हो गया, एक खालिस्तान हो गया, 2 सही जोड़ी हो गई। ठीक है, और इस प्रकार से 4 प्रश्न बनेंगे विकल्प वाले, 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का। ऐसे करके टोटल 12 नंबर का आपसे इसमें पूछा जाएगा। सत्ता की साझेदारी, ये आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर में। 5 में एक विकल्प आएगा, एक सत्य असत्य आएगा और एक वाक्य में उत्तर। तो 3 नंबर तो यही हो गए और 2 नंबर का एक प्रश्न आ जाएगा बेटा। ठीक है, संघवाद से 11 नंबर का पूछा जाना इंपॉर्टेंट है भाई।
संघवाद जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर मिलेंगे। एक तो रिक्त स्थान आएगा, एक सत्य असत्य आएगा, 2 सही जोड़ी आएंगी, ठीक है। 2 नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे और 3 नंबर वाला 1 प्रश्न आएगा। क्लियर? इस प्रकार से टोटल 11 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। विकास वाला जो चैप्टर है, आर्थिक विकास की समझ, इससे विकास जो चैप्टर है इससे 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, एक विकल्प एक खाली स्थान, और यहाँ से एक एक वाक्य में उत्तर एक पूछा जाएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से टोटल 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये 11 नंबर का पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि भाई 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, तो 4 और 4 8 नंबर तो यही हो गए। और एक पूछा जाएगा आपसे क्या, एक वाक्य में उत्तर, और एक पूछा जाएगा आपसे क्या, ये तीसरे नंबर पे सत्य असत्य, ठीक है। आप इसको यहाँ मैं बता देता हूँ, देखो ये सब दिए गए, ये सत्य असत्य हो गया आपका, है ना। सत्य सत्य ये सही जोड़ी, ये एक वाक्य में उत्तर। तो देख लो भाई किसके नीचे कितने नंबर है। सत्य सत्य के नीचे अगर हम देखें, एक बार मैं पूरा छोटा करके दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये हो गया। तो ऐसे करके टोटल आपका पेपर बनेगा। कुल अंक कितने आएंगे बेटा, 75 नंबर का पेपर रहेगा। इस पैटर्न को ध्यान में रखिएगा, इस पैटर्न को समझ के तैयार करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत लाजवाब होगी और आपका रिजल्ट बहुत लाजवाब आएगा, ठीक है। चलिए शुभकामनाओं सहित, हाँ अभी शुभकामना नहीं देना है भाई, शुभकामनाएं तो है ही मेरी आपके साथ, लेकिन इन सब की तैयारी कहाँ से करें भाई। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास क्वेश्चन कहाँ से होंगे, विकल्प की तैयारी कहाँ से होगी, तो उसके लिए आप यहाँ देखें, ये जो विकल्प दिए हैं बेटा यहीं से पेपर में आएंगे। इन सभी की तैयारी हम आपको रात को ऑनलाइन आते हैं, और ऑनलाइन हमारी क्लास होती है शाम को 8 बजे। तो जो बच्चे अभी तक पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो शाम को 8 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं लाइव सेशन में। तो इन सभी क्वेश्चंस की तैयारी हम आपको सब्जेक्ट वाइज करवा रहे हैं। अभी फिलहाल में मैथ की तैयारी चल रही है, हिंदी की कुछ क्लासेस ली हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट की क्लास आपकी करवाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है, यहीं से पेपर में प्रश्न आएंगे, लिख के दे रहा हूँ, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा बेटा, ठीक है। लेकिन पूरे क्वेश्चन तैयार करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो, ठीक है। बाकी इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको इन सभी के पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये पूरे क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, और ये पूरा पीडीएफ एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मानचित्र भी दिया गया है देखो इसमें, कि भाई मानचित्र में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक आप दिख रहे हैं ये सब मानचित्र के हैं, तो पूरे के पूरे टॉपिक आपको मानचित्र में तैयार करवाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयार रहें, शाम को 8 बजे लाइव क्लास में मिलते हैं आप सभी से। जय श्री राधे।